हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो फिजिक्स से रिलेटेड है। जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? बारिश होने के बाद बारिश मतलब होने के बाद बारिश ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे, और उसका रंग 7 कलर का कैसे बनता है यही इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। इसे बता रहे हैं क्या होता है। हम उदाहरण में ले लेते हैं। कोई सपोज दैट हम ले लेते हैं, 3 चीज लेते हैं, 3 चीज का उपयोग करते हैं, 3 चीज का उपयोग करते हैं। मान के चलो उदाहरण में एक लेते हैं टॉर्च। क्या लेते हैं? टॉर्च, पहला हो गया। दूसरा लेते हैं एक लकड़ी का वर्ग ले लेते हैं। मान के चलो लकड़ी का वर्ग, कटा हुआ वर्ग साइज का, है ना। और तीसरा एक लेते हैं कांच। क्या लेते हैं? कांच, शंकु आकार का। कैसा रहना चाहिए? शंकु आकार का। जैसे एक टॉर्च लेते हैं। मान कर चलो या लकड़ी का वर्ग हो रहा है, तो एक वर्ग चित्र बना देता हूँ। लकड़ी का, है ना। एक टॉर्च है, उदाहरण में हम टॉर्च बना देता हूँ यहाँ। एक टॉर्च बन गया। और लकड़ी के बीचों बीच छेद रखता हूँ। क्या रखता हूँ? छेद। और कांच का टुकड़ा जो शंकु आकार का, यहाँ कांच का टुकड़ा एक लेता, त्रिभुज जैसा मान के चलो। शंकु आकार बना दो, शंकु आकार का। अब इसमें क्या करना है? टॉर्च की लाइट एक कमरा में ले जाके जाना है जहाँ अंधेरा, सारी बल्ब बुता देना, है ना। उदाहरण में सारी बल्ब, उस रूम का सारी बल्ब बुता देना। और क्या करना? दरवाज़ा जो भी सब बंद कर लेना और टॉर्च मारना इस लकड़ी में। और इस लकड़ी में टॉर्च मारना तो प्रकाश से जाएगा यहाँ तक, ये लकड़ी छेद में। और छेद से बाहर जब निकलता है, शीशा में टकराता है, शीशा में किरण। अब जो इसमें से जो निकलेगा, ये निकलेगा ये 7 कलर का हो जाता है। हम क्या करते हैं, जब टॉर्च मारे इस लकड़ी में दिखाएं टॉर्च, तो टॉर्च की प्रकाश है यहाँ लकड़ी के एक छेद, जो है छेद के अंदर गया, अंदर बाहर जा करके फिर शीशा में टकराया। और शीशा में जो टकराता है, वो टकरा करके जो उससे बाहर किरण निकलता है, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसी तरह इंद्रधनुष बनता है। जब हम एक कलर हो जाता है, ये पूरा, ये मान के लाल है, इसके बाद लाल, इसके बाद नारंगी, क्या है? नारंगी। इसके बाद क्या हो जाता है? पीला, क्या है? पीला। इसके बाद हो जाता है हरा, इसके बाद नीला,
इसके बाद आसमानी, इसके बाद हो जाता है बैंगनी। 7 कलर हो जाता है। तो इस सातों कलरों को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेनी नाला। बेनी नाला। बेनी नाला का मतलब होता है बेहनी बेहनी नी पी नाला। अब इसका मतलब क्या होता है? पूरा नाम है बे से बैंगनी, हा से हरा, से नी से नीला, या से आसमानी, हाँ ने बेनी होता है बेनी, हाँ बेनी पीना। आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, यही होता है। अब क्या होता है ध्यान देना। अब ये सातों जब कलर बनता है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये सातों रंग जो बना ये पूरा बन गया स्पेक्ट्रम। क्या बन गया? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बन गया। क्या बन गया? स्पेक्ट्रम। अब इसमें ध्यान देना। अब क्या होता है इसमें, जब ये सातों कलरों से निकलता है तो कलर अलग अलग कलरों में निकल जाता है शीशा के टकराव से। अब क्या होता है, श्वेत जो होता है, उदाहरण ये समझ लेना नोट में, श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या होता है? विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। अभी देख, जब हम लाइट मारे हैं इसमें प्रकाश सफेद गया, जब शीशा में टकराए तो अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अलग अलग रंगों में निकल रहा है। और दूसरा में क्या होता है, नोट में ध्यान रखना, प्रकाश परिक्षेपक किसे कहते हैं? अब परिक्षेपक मतलब क्या होता है? प्रकाश के पुंज का इसके निर्माणक रंगों विभक्त हो जाना। क्या हो जाना? विभक्त हो जाना। रंगों का विभक्त हो जाना प्रकाश का परिक्षेपक कहलाता है। क्या होता है? परिक्षेपक कहलाता है। यही हम स्पेक्ट्रम तो बता दिए हैं, है ना, रंगों के पट्टी स्पेक्ट्रम। अब ध्यान देना इसमें क्या होता है। अभी दूसरा में देखो, इंद्रधनुष बनने के लिए दो चीज आसमान में होना जरूरी। क्या क्या? एक सूरज हो गया, दूसरा हो गया पानी के बूंदे, है ना, पानी की बूंदे, तब इंद्रधनुष बनती है। ने देखो गर्मियों के दिन में जब बारिश नहीं होती है तो उस समय तो नहीं बनता, बारिश के दिन में इंद्रधनुष बनती है ना। तो क्या होता है ध्यान रखना। मान कर चलो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या, वही सूरज का बारे में बता दे रहा हूँ। मान कर चलो सूरज है, यहाँ सूरज है, क्या है? सूरज, सन है, एक किरण है, मान कर चलो किरण है, सूरज की किरण है। अब बारिश हो रही है, यहाँ बादल है ना, बादल है, क्या है? बादल है, कल पूरा काला बादल है। अब यहाँ बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? बारिश, पानी की बूंदे गिर रही है, पानी की बूंदे गिर रही है ना। जब सूरज की प्रकाश पानी के बूंदों में टकराती है, पानी के बूंदों में टकराती है। मान के लो एक बूंदा टकरा गया पानी के, सूरज की प्रकाश पानी के बूंदे में टकराया। अब टकराने के बाद इसमें जो ये सूरज की किरण है, क्या है? ये मान के चलो सूरज की किरण है,
सूरज की किरण है ना, सूरज की किरण। जब सूरज की किरण सीधी रेखा में पानी के टकराव जब होता है तो ये क्या होता है, ये टकरा करके इसमें फिर बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। फिर मान के चलो दूसरा, हजारों लाखों करोड़ों कितना बूंद गिरता है पता नहीं, अनगिनत बूंद है ना। ये भी आया प्रकाश की किरण और इसमें पानी में टकराया। पानी तो सफ़ेद है, पानी सफ़ेद है। अब पानी में टकराए तो इसमें से जो टकराया, जैसे यहाँ शीशा के बारे में बताए थे है ना, शीशा के बारे में जैसे टकरा करके इधर प्रक्षेप करती है, बाहर निकलती। तो यहाँ जब टकराए तो एक मान के चलो बैंगनी कलर में आ गया, क्या बैंगनी कलर, ये लाल कलर, 5 कलर। इसी तरह हजारों करोड़ों बूंदें गिरती है तो अनेक कलर में परिवर्तित हो जाती है ना, अनेक कलर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी से इंद्रधनुष बनता है। हमेशा याद रखना, सूरज के इंद्रधनुष सूरज के विपरीत दिशा में बनती है, सूरज के विपरीत दिशा में बनती है। हमेशा याद रखना, सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनती है, इंद्रधनुष बनती है, ये हमेशा याद रखना। सूरज के विपरीत दिशा में ही बनेगी हमेशा। तो ये एक हजारों, इसी तरह बहुत सारे बूंदे सबके एक सूरज की किरण हजारों बूंदों जितना भी निकलती बूंदे बारिश होती है सब में टकराती है और प्रवेश होती है, और इस जो कलर में परिवर्तित हो जाती है, इसी से इंद्रधनुष बनती है। नोट में और हमेशा याद रखना, और लिखा दे रहा हूँ, परिक्षेपित कर देती है। जब ध्यान रखना, हम एक और लेते हैं उदाहरण में, एगो बता देंगे, आगे देखते हैं। जैसे आकाश में उपस्थित जल की बूंदें प्रिज्मों की तरह कार्य करती है, जो श्वेत प्रकाश को परिक्षेपित करती है। क्या करती है? परिक्षेपित कर देती है, परिक्षेपित कर देती है। अगला नोट हमेशा याद रखना, जब दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। अगला नोट याद रखना, अगला नोट, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंग पुनः संयोजित किए जाने पर श्वेत
प्रकाश बनते हैं। नहीं बोला कि दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों, स्पेक्ट्रम ये गया, रंगों पुनः संयोजित किए जाने पर सफेद प्रकाश बनते हैं। उदाहरण में जैसे मान लेते हैं एक चक्री लेता हूँ, है ना, एक चक्री, अब मान कर चलो इसमें 7 बराबर भागों में बांटते हैं, 4, 1 2 3 4 5, 8 ज़्यादा हो गया, 7 बांटना है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 गो बने, 1 2 3 4 5 6, एक और बार, मतलब 7 बराबर भागों में बांट देता हूँ, है ना। इसमें कलर भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कलर भर दो, लाल, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, फिर हो जाएगा पीला, है ना, और क्या हो जाएगा, नारंगी बोल दिए, है ना, नारंगी, ये सब 7 भर देते हैं। अब ये चक्री को स्पीड से घुमाते हैं, पूरा स्पीड से, अब घूमेगा बहुत स्पीड से, तो ध्यान रखना ये सफ़ेद दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इसे एक सफ़ेद पेज लिए, पहले एक सफ़ेद पेज लिए, है ना, सफ़ेद पेज लिए, उसमें कलर भर दिए, और जब इसको पूरा स्पीड जब घुमाने लगते हैं तो ये सफ़ेद रंग दिखाई देने लगता है। इसी के जैसा इंद्रधनुष टॉर्च जब मारते हैं तो इंद्रधनुष प्रकाश निकलता है, तो फिर वो रंगों को दिखाई देता है और इंद्रधनुष बनती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छा से ध्यान रखना। थैंक यू।